Okay, students, let's see the page number 23. And in page number 23, the first topic is cleaning the environment. How we will clean the environment. Bhusan पहले had observed the school gardener making manure. बूजो और पहली ने ऑब्जर्व किया है कि जो स्कूल का गार्डनर है वो क्या कर रहा है, मैन्यूर बना रहा है. Along with their friend, they collecting waste of plant, vegetable and fruit from nearby houses and garden. वो अपने दोस्तों के साथ घर के अगल बगल पड़ोस से पौधा, सब्जियों और फलों के जो वेस्ट है वो कलेक्ट कर रहा है. ठीक है, गार्डन से और अगल बगल पड़ोसी घरों से. दे पुट देम इन पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. और उनको कहाँ पर रख रहा है, उनको एक पिट गड्ढे में रख रहा है जो कि वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, फालतू चीज़ों को रखने के लिए बनाया गया है. आफ्टर सम टाइम इट डिस्कवर्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर. कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट को उसने क्या किया था, उसमें डाला था, वो कहीं ना कहीं किसका रूप ले लिया है, खाद का रूप ले लिया है, मैन्यूर का रूप ले लिया, मैन्यूर में कन्वर्ट हो चुका है. भूजो एंड पहले वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. भूजो और पहली यह जानना चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं कैसे हुई हैं. इसके लिए एक्टिविटी 1.2 करना है. ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या करना है, लेट्स सी. टेक 2 पॉट एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल. 2 आपको गड्ढा लेना है और दोनों गड्ढे को आधा मिट्टी से भर देनी है. मार्क देम ए एंड बी. एक को आप ए मार्क कर लेंगे और दूसरे को बी. पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी. पॉट बी में आपको प्लास्टिक डालना है, टूटे हुए प्लास्टिक खिलौने डालने हैं, पॉलिथीन बैग्स डालने हैं, खाली ग्लासेस डालने हैं और कहीं ना कहीं, और आपको पॉट ए में आपकी वेस्ट प्रोडक्ट जो निकला हुआ है प्लांट्स के द्वारा, किचन के द्वारा, उसको डालना है. पुट द पॉट असाइड. इन दोनों को अलग अलग रख देना है. ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स. और 3 से 4 हफ्ते के बाद देखना है कि क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ दिस 2 पॉट्स. तो क्या इन दोनों गड्ढों में कोई अंतर देखने को मिलेगा. इफ सो, अगर हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर क्या है. यू विल फाइंड दैट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज. आपने देखेंगे कि कहीं ना कहीं पॉट ए में जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो चुके हैं, टूट चुके हैं. हाउ डिड दिस हैपन. ये कैसे हुआ है. द प्लांट वेस्ट हैव बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्लांट वेस्ट है वो कहीं ना कहीं आपके मैन्योर कन्वर्ट हुए हैं. किसके द्वारा, तो माइक्रोब्स के द्वारा. ध्यान से देखा जाए, इसमें कहा जा रहा है माइक्रोब्स के द्वारा मैन्योर बन रहा है. और मैन्योर किसका बन रहा है, तो प्लांट वेस्ट के. ठीक है, ना कहीं आपका जो प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर बन रहा है. मैन्योर कैसे बन रहा है, तो माइक्रोब्स के द्वारा. ओके, द न्यूट्रिशेंट. अब क्या बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशेंट की बात किया जा रहा है. रिलीज इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन. और जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशेंट रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, वो फिर से पौधों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है. डू यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगोस एनी सच चेंजेस. आपने देखा होगा कि जो पॉट बी था उसके अंदर पॉलिथीन बैग्स थे, एम्प्टी ग्लास था, बोटल्स थे, ब्रोकन टॉयज पार्ट थे. डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज. कोई भी उसमें बदलाव नहीं आया. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम. उस पर एक्ट नहीं करता है. एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर. यहाँ पर आपका जो मैन्योर बन रहा है, मैन्योर जो बना था पॉट ए में, यहाँ पर बनना संभव नहीं है, नहीं बन पा रहा है. ओके, आगे देखा जाए.
You often see large amount of dead organic matters in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. कई बार आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डेड ऑर्गेनिक्स मैटर्स को इन फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, जो आपके डिके सड़े हुए पेड़ पौधे हैं, समटाइम्स कई बार आपने देखा होगा कि मरे हुए जानवर ग्राउंड पर पड़े हुए हैं। यू फाइंड देम दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, आपने देखा होगा कुछ देर के बाद जो जानवर मरे हुए रोड पे पड़े हुए हैं, कुछ दिन के बाद वहाँ पर से वो ख़त्म हो चुके हैं, हट चुके हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टेड देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। यह कैसे संभव है? तो यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा संभव हो पाया है। वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट्स को, एनिमल्स को कन्वर्ट किस में कर देता है? सिंपल सब्सटेंस में। उसको सड़ाने, गलाने, उसको ख़त्म करने का काम कहीं ना कहीं माइक्रोब्स का है। किसका है? आपका माइक्रोब्स का। ठीक है, आगे देखा जाए, कह रहा है दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर यही सारे जो सब्सटेंस जो बन रहे हैं वो फिर से कहीं ना कहीं पौधों के द्वारा और जानवरों के द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। ये कहा जा सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कहीं ना कहीं डिग्रेड कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। किसको? हार्मफुल सब्सटेंस को, स्मेल जिसमें बदबू वाले सब्सटेंस, उसको भी तोड़ देते हैं। एंड देयर बाय क्लीन द ऑफ द इन्वायरमेंट, और इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको साफ करने में भी मदद करती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कुछ नुकसानदायक छोटे सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं हम सभी के लिए कई तरीके से नुकसानदायक भी हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंसानों को बीमारियों से ग्रसित करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करती हैं। प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों को भी सच डिजीज काउजिंग, और ऐसे बीमारी उत्पन्न करने वाले डिजीज को पैथोजेंस कहते हैं। ओके, थैंक यू।